हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 12th क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, मतलब ये आपका रो है, इस रो को, ये तीनों आपकी रो है, सपोज ये R1। अब इस रो को हम क्या करें, कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या किसी कॉलम को, या फिर हम क्या करें, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें। कॉलम को, ये आपके कॉलम है, कॉलम को रो में, किसी एक को फॉलो कीजिएगा, तो रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, तो वो जो होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो रिजल्ट है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को या तो हम टी लिख सकते हैं या फिर हम डैश लगा सकते हैं। अर्थात अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए है, ए का ट्रांसपोज लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए टी, या फिर लिखेंगे हम ए डैश। कुछ बुक्स ए टी लिखती हैं, कुछ डैश लगा देती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, ये आपका है 1 2 3। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश इक्वल टू, इस कॉलम को हम क्या करेंगे, रो में लिख देंगे 1 2 और 3। ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, रो में है पहले से 2 4 6, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश इक्वल टू, हम इस रो को क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 4 6। ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। और अगर हम चाहें तो 2x2 का मैट्रिक्स देख लेते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 -3 और ये 4। ये क्या है, ए इक्वल टू, अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो को या कॉलम को रो में, या रो को कॉलम में, हम कॉलम को पकड़ते हैं, इसको रो में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो गया, 1 -3 2 और 4। ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। अगर हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तब क्या होगा, 1 2 3 4 6 2 3 2 1। सपोज करो ये मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ए डैश कितना होगा, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, 1 2 3 4 6 2 3 2 1। आपको सिर्फ लिखना है और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। पहली जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वह वही मैट्रिक्स होता है जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला है। हम देख सकते हैं ए था, ए का हमने ट्रांसपोज निकाला, और अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज, अर्थात ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, 1 4 3 2 6 2 और 3 2 1। तो देखिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि वही हमारा जो पहले से था वही मैट्रिक्स आ गया। अर्थात पहली जो प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वह जो है आपका मैट्रिक्स वही होता है जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया था। दूसरा जो प्रॉपर्टी है हमारी, कि अगर हम दो आपके मैट्रिक्स हैं, इनका टोटल निकालते हैं, इनका सम निकालते हैं, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इंडिविजुअली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के अगर ऐड कर देते हैं तो उसके इक्वल होगा। हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 0 1, और बी हमारे पास है 2 3 1 2। ये क्या हो गया, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम इनका टोटल निकालते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, इसको लिखेंगे 1 2 0 1 प्लस 2 3 1 2। इसको हम ऐड करते हैं तो क्या मिला हमें, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 0 + 1 1, और 1 + 2 कितना हो गया, 2। अब ये जो मिला इसका ट्रांसपोज, अर्थात ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या मिल गया, 3 1, और ये क्या मिल गया आपका 5 2। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि अगर हम अलग अलग तरीके से ट्रांसपोज निकालें, अर्थात ए डैश का ट्रांसपोज निकालें, तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, ये क्या हो जाएगा 1 0
और ये हो गया 2 1। इसी तरीके से बी का बी डैश कितना होगा हमारा, बी डैश देख लेते हैं 2 1 और 3 2। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करके देखते हैं ए डैश प्लस बी डैश, तो ये कितना होगा 1 0 2 1 प्लस 2 1 3 2। तो यहाँ पे जब टोटल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू 1 + 2 3, 0 + 1 1 और 2 + 3 5 और 2 + 2 4। तो देखा क्या कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, अब अगर उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो जो ट्रांसपोज होता है उसमें उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी इक्वल आता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसमें हम के का मल्टीप्लाई करते हैं फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, तो हम चाहें तो के को बाहर रख के ए के ट्रांसपोज को निकाल के मल्टीप्लाई करें तब भी दोनों इक्वल होंगे। हम इसके लिए भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ए इक्वल टू अगर हमारे पास है 1 2 3 4, सपोज करते हैं लेट के इक्वल टू हमने लिया 3। अगर के इक्वल टू 3 लिया तो क्या होगा हमारा, या के इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 5a इक्वल टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 1 2 3 4। तो 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और इसका डैश निकालेंगे 5a डैश इक्वल टू, तो रो को कॉलम में 5 15 और ये हो गया 10 और ये 20। लेफ्ट हैंड साइड जो क्या कह रहा है कि हम अगर एक ही ट्रांसपोज निकाल लें तो एक का ट्रांसपोज कितना होगा हमारे पास 1 3 और ये क्या हो गया 2 4। अब हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5a डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 बन जा, या पहले लिख देता हूँ मैं 5 1 3 2 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 15 5 2 जा 10 और ये 20। देखिएगा तो आप समझ गए, अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल दें या पहले हम मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालें और बाद में हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो दोनों केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल आएगी। तो मैट्रिक्स जो है दोनों केस में इक्वल आएगा जो रिजल्ट होगा। तीसरा जो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लें तो वो कभी भी यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो ए डैश बी डैश के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, वो बी डैश और ए डैश के प्रोडक्ट होता है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लें ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 2 -1 या 2 1 और बी इक्वल टू है 3 2 1 2। ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकालने के लिखेंगे 1 2 2 1 इंटू ये क्या हो गया 3 2 1 2। इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या निकल के आता है, रो का कॉलम में, तो 1 3 जा 3 और 2 1 जा 2। फिर इसका हम यहाँ करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये कितना हो गया 2 2 जा 4। फिर 3 2 जा 6 और 2 1 जा 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1। फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये टोटल हमारे पास क्या निकल के आया 5 6 7 और ये 6। ये निकला हमारा ए बी। अब हम क्या करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज कितना निकलेगा 5 7 6 और 6। अब हम कहना क्या चाहते थे कि हम ए डैश का अगर ट्रांसपोज निकालें तो ए डैश का ट्रांसपोज कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 2 1 और बी डैश का ट्रांसपोज कितना होगा, वो होगा आपका 3 1 और 2 2। तो हम इसका प्रोडक्ट अर्थात बी डैश इंटू ए डैश करते हैं। तो बी डैश को पहले लिखना होगा 3 1 2 2 इंटू 1 2 2 1। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करें बी डैश और ए डैश तो देखिएगा 3 1 जा 3
और जो है 2 2 जा 4, इसका रो का कॉलम में 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, फिर इसका यहाँ पे करेंगे 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, और फिर यहाँ पर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे जाएंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 2, अर्थात वही आ गया आपका v डैश a डैश इक्वल टू 5 7 6 6। तो यही तो हमने बताया था कि a b के डैश का जो ट्रांसपोज होगा वो v डैश इंटू a डैश के इक्वल होगा। यहाँ पे हम याद रख सकते हैं, ये ट्रांसपोज निकालने के आपके बेसिक जो 4 थ्योरम थे वो थे, और इसी तरीके से आप इसको ट्रांसपोज, बहुत आसान सा टॉपिक होता है, इसको आप कॉपी पे कर देख लीजिएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको समझ में आए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं अपनी कमियों को दूर करूँगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको मैं 12th की 10th की मैथ समझा पाऊँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया करके अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।